हमारे शास्त्रों में पक्षियों को प्रकृति का संदेशवाहक माना गया है, इसलिए उन्हें दाना डालना दया, करुणा और अच्छे कर्म का प्रतीक समझा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पक्षियों को दाना खिलाने से पुण्य मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि इससे मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लोग मानते हैं कि सुबह पक्षियों को दाना डालने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मन खुश रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक चौंकाने वाली घटना ने सबको न सिर्फ हैरान किया बल्कि सदमे में भी पहुंचाया। यहां बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हो गई। अब तक 250 से ज्यादा तोतों की मौत हो चुकी है। वहीं कबूतर और गौरैया की भी मौत की खबर है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, पक्षियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी जहरीले खाने की वजह से इतने सारे तोते मारे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तोतों की बड़ी और छोटी आंत में चावल और पत्थर मिले हैं। उनकी आंत और लिवर पूरी तरह गंभीर आंतरिक संक्रमण की शिकार हुई, जो कि पक्षियों की मौत के पीछे फूड पॉइजनिंग की तरफ इशारा करती है। डॉक्टरों ने तोते और दूसरे पक्षियों की मौत के लिए कड़ाके की ठंड या फिर किसी दूसरी बीमारी की संभावना खारिज कर दी है। मतलब साफ है कि इतनी भारी तादाद में एक साथ 250 से ज्यादा पैरट्स की मौत किसी जहरीली सोच की वजह है। बताया जा रहा है कि कबूतर और गौरैया भी मर रहे हैं। आपको बता दें कि पक्षियों और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में क्रूरता निवारण अधिनियम यानी द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 लागू है। यह अधिनियम जानवरों, पक्षियों और पालतू जीवों के प्रति क्रूर व्यवहार को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी जीव को अनावश्यक पीड़ा, चोट या नुकसान पहुंचाना अपराध है। आपको यह भी बता दें कि इसमें क्या क्या शामिल है। जानबूझकर किसी पक्षी या जानवर को मारना, घायल करना या उसे विषैला खाना खिलाना, जानवरों का शोषण करना या उनकी देखभाल न करना, मनोरंजन या किसी अन्य कारण से जानवरों के साथ क्रूरता करना। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। इस अधिनियम का उद्देश्य जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा देना और उन्हें पीड़ा से बचाना है। ऐसे में 250 तोतों की मौत कई सवालों के जवाब मांग रही है, जिस वजह से वेटनरी डॉक्टर्स ने पक्षियों के नमूने सुरक्षित रखकर जबलपुर और भोपाल की प्रयोगशालाओं में भेजे हैं ताकि मौत की असली वजह पता लगाई जा सके। वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोग इस घटना को जानबूझकर की गई क्रूरता बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फलों के बगीचों को नुकसान पहुंचाने वाले तोतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें जहरीला खाना दिया गया। लोग मांग कर रहे हैं कि पक्षियों को खिलाने के लिए साफ नियम बनाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। फिलहाल पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पक्षियों की सामूहिक मौत के पीछे क्या सच है। अगर उन्हें किसी ने जहर दिया है तो क्या उस गुनहगार को सजा मिलेगी? जो भी इन पक्षियों की मौत का जिम्मेदार है, उसने किस वजह से इनको मारा, ये भी जानना जरूरी है। या फिर इतने सारे पक्षी वाकई दूषित खाना खाने के शिकार हुए? सवाल तमाम है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह इतने पक्षियों का एक साथ मारा जाना सिर्फ हादसे के नजरिए से हजम नहीं होता। जरूरत है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में गंभीरता से जांच करे और तोतों की मौत का सच सामने लाए। और सोचिए, ये खबर उस समय आ रही है जब मध्य प्रदेश के इंदौर में पहले ही खराब पानी, दूषित पानी की वजह से जो मौतें हुई हैं वो सुर्खियों में है, और मध्य प्रदेश में ही ये पक्षियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें लिखकर जरूर भेजें। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइफ पे धड़क।